खाने वाले हैं। समय का ये दुविधपना सुंदर नहीं है, क्योंकि यह बाधा सहित है। अतः इस बाधा को बतलाते हैं। इसके लिए गाथा तीसरी अवतरित होती है। इसमें आचार्य भगवंत कहते हैं, ये अतड़िक्षय गदो समयो तबत सुंदरो लोये बंद कहा ये यते तीर्ण विसंवादिनी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में। अर्थ, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, इसलिए एकत्व से दूसरे के साथ बंध की कथा विषमवाद विरोध करने वाली है। टीका, यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है तो समय है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रवगा रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सभी पदार्थ सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पर रूप परिणमन करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्यता अविरुद्धकारी दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विषमवाद की आपत्ति आती है। तो फिर बंध जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, वह जिसका मूल है, ऐसा पर समयापना, उससे उत्पन्न होने वाला दुविधपना, उसको जीव नाम के समय को कहाँ से हो। इसलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। भावार्थ, निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए भी शोभा पाते हैं, परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादि काल से पुद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंध अवस्था है, उससे जीव में विषमवाद खड़ा होता है, इसलिए वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व ही सुंदर है, उससे यह जीव शोभा को प्राप्त होता है। देखो, यहाँ श्रीमद् भगवत कुंद कुंद देव ने दूसरी गाथा में समय को ही स्व समय पर समय के भेद से दो प्रकार बताया है। फिर भी जो मानते हैं कि समय में भेद नहीं है, परिणति में दो भेद हैं, उनका निराकरण हो गया। क्या? आचार्य भगवान ने समय दो प्रकार के बताए, स्व समय और पर समय। क्या? आज कुछ अध्यात्मी ऐसा कहते हैं कि समय दो प्रकार के नहीं होती, परिणति दो प्रकार की होती है। ग्रंथकार ने परिणति के नहीं, समय के ही दो भेद कहे हैं। क्या ख्याल? आचार्य देव जिन शब्दों में अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं, हमें उन शब्दों से
उनके अभिप्राय को समझना चाहिए। अपने अभिप्राय अनुसार उनका अर्थ नहीं करना चाहिए। क्या है? वे समय दो प्रकार के बताते हैं, माने आत्मा दो प्रकार का है, एक स्व समय और एक पर समय, माने एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। तो जिनको द्रव्य पर्याय भिन्न लगती है वे ऐसा अर्थ करते हैं कि ये परिणति दो प्रकार की है, आत्मा तो एक ही प्रकार का है। परिणति है, ये परिणति के दो भेद हैं, स्व समय और पर समय। नहीं भगवान, आचार्य तुंड कुंड देव ने आत्मा के ही दो भेद बताए, माने आत्मा ही दो प्रकार के हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। प्रश्न होता है स्व समय पर समय को समझाने का प्रयोजन क्या? समाधान, आचार्य जयसेन स्वामी कहते हैं, अपने गुणों के साथ एकत्व निश्चय को प्राप्त शुद्धात्मा अर्थात वह स्व समय ही उपादेय है, और कर्म बंधन के साथ एकत्व पने को प्राप्त आत्मा अर्थात पर समय ही हेय है। इस प्रकार स्व समय उपादेय है और पर समय हेय है। आचार्य जयसेन स्वामी ने स्व समय को उपादेय बताया। स्व समय उपादेय क्यों है? क्योंकि वह अपने गुणों के साथ एकत्व निश्चय को प्राप्त है शुद्धात्मा, माने अपने गुणों के साथ एकत्व करने वाला जो शुद्धात्मा है वह स्व समय है, वह उपादेय है। क्या समझिए? अब देखो यहाँ स्व समय किसको कहा और शुद्धात्मा किसको कहा? जो अनादि अनंत आत्मा का स्वभाव है उसको शुद्धात्मा नहीं कहा, यहाँ स्व समय को शुद्धात्मा कहा है। वह शुद्धात्मा कैसा है कि अपने गुणों के साथ एकत्व निश्चय को प्राप्त है, माने जो अपना आत्मा का वैभव है उसमें उसका एकत्व है, वह शुद्धात्मा है, वही स्व समय है और वही उपाधि है। अब पर समय हे कौन है? कि कर्म बंध के साथ एकत्व पने को प्राप्त आत्मा, जो कर्म बंध के साथ एकत्व कर रहा है, माने पुण्य पाप कर्म को ही अपना कर्म मान रहा है, ऐसा एक कर्म का एकत्व करने वाला आत्मा पर समय है, वही है। देखो यहाँ ऐसा नहीं कहा कि पर में एकत्व करने वाली पर्याय पर समय है, यहाँ लिख रहे हैं आत्मा पर समय है। समझ गए ना? इसी प्रकार स्व समय माने जो अपने गुणों में एकत्व करता है वह शुद्धात्मा स्व समय है, वो पर्याय स्व समय है ऐसा नहीं कहा। ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता के अभिप्राय में से ऐसी भाषा निकली है क्या कि वह स्वभाव में एकत्व करने वाली पर्याय स्व समय है और कर्म में एकत्व करने वाली पर्याय पर समय है। ये भाषा कहाँ से निकली? कि द्रव्य पर्याय की भिन्नता के अभिप्राय में से ये भाषा निकली। आचार्य देव का अभिप्राय भिन्नता का नहीं है, अभिन्नता का है, इसलिए उनकी भाषा ऐसी निकलती है कि जो अपने गुणों में एकत्व करता है वह शुद्धात्मा उपादेय, वह शुद्धात्मा स्व समय है, और जो कर्म के साथ एकत्व करता है वह आत्मा पर समय है। वो ये नहीं कहते कि पर्याय पर समय है, ये कहते आत्मा पर समय है। स्व समय कौन है? कि आत्मा है। लेकिन अब जिन्होंने भिन्नता का अभिप्राय बना लिया है तो उनकी भाषा ऐसी निकलती है कि वह पर्याय पर समय है या पर्याय स्व समय। अब गाथा के अनुसार जो एकत्व निश्चय को प्राप्त है वह समय सर्वत्र सुंदर
अर्थात सुखमय सुख का कारण होने से उपादेय है, क्योंकि एकत्व ही वस्तु का स्वरूप है। फिर भी इस जीव की दूसरे के साथ अनादि से बंध की कथा चल रही है, सो ही विषमवाद अर्थात दुखमय दुख का कारण क्लेश रूप होने से हे है। देखो यहाँ कहते हैं उपादेय कौन है, कि जो सुख का कारण है। सुख का कारण कौन है, कि जो एकत्व निश्चय को प्राप्त है वह समय माने वह आत्मा सर्वत्र सुंदर है, वह सुखमय है, सुख का कारण है, वह आत्मा उपादेय है। क्या समझ? जो एकत्व निश्चय को प्राप्त है वह आत्मा उपादेय है, और जो एकत्व ही वस्तु का स्वरूप है, फिर भी इस जीव के दूसरे के साथ बंधन की कथा चल रही है। माने एकत्व तो आत्मा का सौंदर्य है, स्वरूप है, लेकिन उसको ये नहीं पहचानता, तो क्या है, दूसरे के साथ इसकी अनादि से बंद कथा चल रही है। क्या समझ? यही तो विषमवाद है। क्या कि ये अपने एकत्व की सुंदरता को नहीं देखता और दूसरे के साथ इसकी बंधन की कथा चल रही है। यही विषमवाद है, अर्थात दुखमय है, दुख का कारण है, क्लेश रूप होने से हे है। ये दूसरे के साथ हमारी जो कहानी चल रही है, स्टोरी चल रही है, वही तो विषमवाद है, वही क्लेश कारणी है, दुख का कारण है, इसलिए वह हे है। भावार्थ अपने में एकत्व उपादेय है और पर के साथ एकत्व हे। पर समय को छोड़कर स्व समय को प्राप्त करने के लिए पहले समय को समझना अति आवश्यक होने से टीकाकार यहाँ समय का स्वरूप कहते हैं। क्या ख्याल में है? मने पर समय हे है इसलिए उसे छोड़कर, और समय स्व समय है, उपादेय है, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए पहले समय का स्वरूप समझना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ समय का स्वरूप इस गाथा में कहते हैं। यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। प्रश्न होता है, दूसरी गाथा में भी समय का अर्थ आत्मा किया था और यहाँ समय का अर्थ सभी पदार्थ करने का प्रयोजन क्या? माने पहले तो दूसरी गाथा में भी समय का स्वरूप टीकाकार ने कहा था और तीसरी गाथा में भी समय का स्वरूप कह रहे हैं। तो दूसरी गाथा में जो समय का स्वरूप कहा गया था वो आत्मा के अर्थ में था, माने आत्मा का स्वरूप कहा था। अब तीसरी गाथा में समय का स्वरूप कहते हैं, तो सभी समय का अर्थ पदार्थ भी होता है, तो सभी पदार्थ समय हैं, तो सभी पदार्थों का स्वरूप इस तीसरी गाथा में कहते हैं। समाधान, समय के अर्थ दोनों ही सही हैं, परंतु दूसरी गाथा में आत्मा के स्व समय पर समय भेद बताने थे, इसलिए वहां समय का अर्थ आत्मा किया। माने दूसरी गाथा में आचार्य कुंद देव ने समय दो प्रकार का बताया था, स्व समय और पर समय। माने दो प्रकार के आत्मा बताए थे, इसलिए वहाँ जो समय का 7 वचनों द्वारा जो व्याख्या आत्मख्याति में की गई है, वो समय का अर्थ वहाँ आत्मा है। और यहाँ तीसरी गाथा में सभी पदार्थ अपने ही एकत्व में रहने से सुंदर हैं, फिर भी यह जीव पर के साथ संबंध बनाता है, इसलिए दुखी है। क्या
तीसरी गाथा में सभी पदार्थ अपने गुण पर्यायों के एकत्व में रहने से सुंदर हैं। क्या ख्याल है? तो ऐसे यहाँ पदार्थ का अर्थ समय किया है। तो सभी पदार्थ अपने गुण पर्यायों के एकत्व में रहते हैं, इसलिए वे सर्वत्र सुंदर हैं। लेकिन सर्वत्र सुंदरता होते हुए भी यह जीव क्या करता है कि पर के साथ संबंध बनाता है। क्या ख्याल है? इसलिए दुखी है। वो भी स्वयं चेतन और संबंध बनाता है जड़ से। स्वयं अनादि निधन और संबंध बनाता है कर्म से। कर्म तो स्कंद हैं, उद्गल के विभाव हैं, स्कंद रूप अवस्था है, उसके साथ ये संबंध बनाता है। यही तो विषमवाद है। इसीलिए तो यह जीव दुखी है। यदि यह जीव अपने गुण पर्यायों के एकत्व को स्वीकार करे तो सुखी हो जाए। क्या है? कितनी सी गलती है कि यह आत्मा पर द्रव्यों से संबंध बनाता है और अपने गुण पर्यायों के एकत्व के सौंदर्य को स्वीकार नहीं करता और पर के साथ संबंध बनाता है, इसलिए दुखी है। अपने गुण पर्यायों में एकत्व स्वीकार करे तो सुखी हो जाए। आगे कहते हैं समयते, अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है तो समय है। परंतु नया अध्यात्म कहता है यहाँ अपनी पर्याय रूप परिणमन को आत्मा कहा है। सम्यक दर्शन के विषयभूत काली ध्रुव आत्मा की यहाँ बात नहीं है। इस प्रकार गाथार्थ पद में एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में इस वचन को सम्यक दर्शन का विषय न बताकर दृष्टि में हे बता दिया है। क्या है? तो देखो, ये समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को जो प्राप्त होता है। कौन? आत्मा अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होता है, परिणमन करता है, वह समय है। परंतु नया अध्यात्म कहता है यहाँ अपनी पर्याय रूप परिणमन को आत्मा कहा है। क्या समझ? माने अपनी पर्याय रूप परिणमन को आत्मा तो कहा है, परंतु अब उसे हे दिखाना है तो वो कैसे दिखाएं? तो कहते सम्यक दर्शन के विषयभूत त्रकाली ध्रुव की बात यहाँ नहीं है। यहाँ एकत्व तो दिखाया है गुण पर्यायों में, परंतु एकत्व स्वीकार नहीं है। इसलिए नए अध्यात्म की मान्यता वाले कहते हैं कि सम्यक दर्शन के विषयभूत जो त्रकाली ध्रुव आत्मा है उसकी यहाँ बात नहीं है। माने सम्यक दर्शन के विषयभूत जो आत्मा है उसकी बात यहाँ नहीं है, ऐसा निषेध कर देते हैं। ऐसा निषेध क्यों करते हैं कि इसमें गुण पर्यायों को प्राप्त आत्मा कहा ना, और पर्याय से जिन्हें परहेज है, जो ऐसा मानते हैं यदि पर्याय को द्रव्य में शामिल कर लिया तो मोटा मिथ्यात हो जाएगा। क्या ख्याल में है? तो वे जहां जहां इस तरह की बात आती है तहां तहां कोई अपेक्षा निकालते हैं। कह देते यहाँ सम्यक दर्शन के विषयभूत ध्रुव आत्मा की बात नहीं है, इसलिए पढ़ लो और जान लो पर मानो मत। कैसा?
कि गुण पर्यायों को आत्मा प्राप्त होता है। ये मानना नहीं, अगर ये मान लिया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सच बात यह है कि ये मान लोगे तो ही सम्यक दर्शन होगा। क्या ख्याल? आचार्य देव तो यही कहते हैं कि गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा है, लेकिन आज का नया अध्यात्म की सोच ऐसी है कि अपरिणामी ध्रुव का श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन होगा। अगर तुमने पर्याय को द्रव्य में शामिल भी कर लिया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ आचार्य देव ने गुण पर्यायों को प्राप्त आत्मा का कथन तो किया है, परंतु यह आत्मा सम्यक दर्शन का विषय नहीं, इसलिए आप इस बात का श्रद्धा नहीं करना। क्या ख्याल? दूसरी गाथा में अपरिणामी की मान्यता को सांख्य मत कहा और आत्मा का परिणाम उत्पाद व ध्रुवात्मक कहा। तो नए अध्यात्म ने कह दिया क्या कि यहाँ समय की बात है, समय सार की नहीं है। माने जो समय सार प्रकाली ध्रुव आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है, उसकी यहाँ बात नहीं है। और 7 वचन जो द्रव्यार्थिक न के थे वो कह दिया यहाँ पर्याय को शामिल कर लिया है, ये 7 वचन प्रमाण के हैं और प्रमाण दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं होता, शुद्ध न की दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए यहाँ तो प्रमाण के द्रव्य की बात है। ये कहकर आचार्य के वचनों की अश्रद्धा करा दी। क्या ख्याल? ऐसा ही सर्वत्र हुआ है। हम आपको एक एक गाथा दिखाएंगे। अब तीसरी गाथा में कहा कि गुण पर्यायों को प्राप्त वह समय है, तो नया अध्यात्म कहता है अपनी पर्याय रूप परिणमन को आत्मा कहा है यहाँ, इसलिए सम्यक दर्शन के विषयभूत त्रकाली ध्रुव आत्मा की यहाँ बात नहीं है। माने जिससे सम्यक दर्शन होता है ऐसे आत्मा की बात यहाँ नहीं है। इसलिए यह आचार्य देव का जो कथन है वह श्रद्धा का विषय नहीं है, माने श्रद्धा करने लायक नहीं है। तो इस प्रकार श्रद्धा से जो है आचार्य देव के कथन का निषेध तीसरी गाथा में भी कर दिया। इस प्रकार गाथार्थ पद में एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में इस वचन को सम्यक दर्शन का विषय न बताकर दृष्टि में हेय बता दिया। क्या ख्याल में? देखो जो उपादेय है श्रद्धा करने लायक है और उसे दृष्टि का विषय नहीं कहकर उसको हेय बताया जा रहा है। देखो यहाँ जैसेनाचार्य जी ने भी तो लिखा है स्वकीय अपने शुद्ध गुण पर्याय रूप परिणमित अथवा वेद रत्नत्रय रूप परिणमित आत्मा जो निश्चय से एकत्व को प्राप्त हुआ है वह आत्मा समयो समय है। जैसन स्वामी ने भी लिखा है स्वकीय माने अपने शुद्ध गुण पर्याय रूप परिणमित अथवा अवेद रत्नत्रय रूप परिणमित आत्मा जो निश्चय से एकत्व को प्राप्त हुआ है वह आत्मा समयो माने समय है, अपने एकत्व को जो प्राप्त हुआ है। परंतु नया अध्यात्म मानता है कि यहाँ सम्यक दर्शन का विषय तो मात्र ध्रुव 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 त्रकाली है, उसकी यहाँ बात नहीं है। यह कहकर नए अध्यात्म ने टीकाकार के वचन को दृष्टि में हे बता दिया। क्या ख्याल? और ये बातें हमको खटकती हैं कि देखो आचार्य के वचनों की श्रद्धा का निषेध कर दिया, हे बता दिया। क्योंकि त्रकाली ध्रुव की बात यहाँ नहीं है। आगे देखो गुण पर्याय को प्राप्त होकर परिणमन करता है सो समय आत्मा है,
तो नए अध्यात्म ने यहाँ परिणमन को आत्मा कहा है, ऐसी व्यवहार की भाषा में बोला। क्या कि उसको व्यवहार की भाषा में बोल दिया कि यहाँ परिणमन को आत्मा कहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो गुण पर्याय रूप परिणमन करता है वह समय आत्मा है। बस उन्होंने कहा है और व्याख्याकार ने कह दिया यहाँ कहा है, सारा वजन उसका खत्म हो गया, अभिप्राय खत्म हो गया, उसका निषेध हो गया। उन्होंने तो कहा है और व्याख्याकार ने कर दिया कहा है। अब इस बात को हर कोई व्यक्ति नहीं पकड़ पाता है और इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है कि गुण पर्याय को प्राप्त होकर परिणमन करता है सो समय आत्मा है, और नए अध्यात्म ने यहाँ परिणमन को आत्मा कहा है, कह दिया यहाँ परिणमन को आत्मा कहा है, ऐसी व्यवहार की भाषा में बोला। टीका का वचन है परिणमन करता है सो समय है, को श्रद्धा में हे बताकर ध्रुव की श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन बता दिया। क्या ये जो जानता है परिणमता है वह समय है, और उस समय में जो एकत्व करता है वह स्वसमय है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। तो यहाँ व्याख्याकार कह देता है कि यहाँ परिणमन को आत्मा कहा है। क्या समझना, लेकिन श्रद्धा तो ध्रुव की श्रद्धा से ही सम्यक दर्शन होता है, इसलिए यहाँ सम्यक दर्शन के विषयभूत ध्रुव की बात नहीं है। परंतु ऐसा कथन शास्त्रों में तो है ही नहीं, माने जो बात शास्त्रों में कहीं भी नहीं है वो समय सार की हर गाथा की व्याख्या में आज प्रचारित हो गया। क्या कि सम्यक दर्शन तो अपरिणामी ध्रुव की श्रद्धा से होता है। कैसे हो गया प्रचार कि हर जगह ये कह दिया कि यहाँ वो त्रिकाली ध्रुव की बात नहीं है। जहां भी पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ वहां कह दिया कि यहाँ तो ज्ञान प्रधान है, अथवा ये आगम है, अथवा ये वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन है, क्या कहना, अथवा इसे कर्म की अपेक्षा से कहा है। ऐसे ऐसे कह कर जो है ये सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, ये कहकर आचार्यों के कथन को हेय कोटि में डाल दिया और अपने अभिप्राय को परमार्थ बना दिया। क्या कि ध्रुव की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, परंतु ऐसा कथन शास्त्रों में तो है ही नहीं, न शास्त्रों में है न समयसार में कहीं है। फिर भी यहाँ तक कह दिया कि दृष्टि के विषय में पर्याय को रखें तो महाविपरीत दृष्टि हो जाती है। क्या यहाँ तक कह दिया कि अगर दृष्टि के विषय में, श्रद्धा के विषय में यदि पर्याय को तुमने रख लिया, अगर पर्याय को स्थान भी दे दिया अपनी श्रद्धा में, तो महाविपरीत दृष्टि हो जाएगी। क्या समझना, तो कोई को पर्याय भिन्न समझ में ना आए तो भी वह पर्याय को अभिन्न नहीं कहता। क्यों? यदि वो अभिन्न कहता है तो उसे लगेगा कि ये सुनने वाले कहेंगे अरे इसको इतना भी ज्ञान नहीं है। क्या कि ये पर्याय को अभिन्न मानता है, द्रव्य में मिला देता है। तो वो जिसको अभिन्न भाषित भिन्न भाषित नहीं होती है वह भी भिन्न ही कह देता है, अभिन्न नहीं कहता। क्यों? कि उसे ऐसा लगता है कि सुनने वाले कहेंगे अरे ये जी कैसा प्रवचनकार है, कैसा पंडित है,
ये द्रव्य पर्याय को मिला देता है। द्रव्य पर्याय तो मिलाना महाविपरीत दृष्टि है, मोटा मिथ्यात है। तो वो इस भय से भिन्नता उसे भाषित नहीं होती तो भी वह भिन्नता की बात कहता है। क्या ख्याल? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की हाँ, यहाँ टीकाकार कहते हैं कि दृष्टि के विषय में पर्याय को रखें तो महाविपरीत दृष्टि हो जाती है। ऐसे वचन नए अध्यात्म के प्रवचनों में अनेक बार सुनने को मिल जाएंगे। यहाँ टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव स्पष्ट कहते हैं कि धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त व्याप्त होकर परिणमन करते हैं। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की शक्ति को गुण और व्यक्ति को पर्याय कहते हैं। जो इन गुण पर्यायों में व्याप्त होकर परिणमता है वह द्रव्य ही समय है। क्या ख्याल में आया? देखो, टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल ये जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त व्याप्त होकर परिणमन करते हैं। माने जितने भी जगत में पदार्थ हैं वे अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होकर परिणमन करते हैं। क्या समझ में? ऐसा नहीं है कि द्रव्य तो परिणमन करता नहीं और पर्याय परिणमन करती है, दोनों साथ रहते हैं पर वे एक नहीं हैं, ऐसी मान्यता है, वो गृहीत मिथ्यात है। क्या सच बात यह है, एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को व्याप्त आत्मा होकर जो परिणमन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की शक्ति को गुण और व्यक्ति को पर्याय कहते हैं। गुण पर्यायों में व्याप्त होकर परिणमता है वह द्रव्य ही समय है। जो गुण पर्यायों में व्याप्त होकर परिणमन करता है वह द्रव्य ही समय है। अरे भाई, यहाँ तीसरी गाथा में तो गुण पर्यायों का एकत्व ही निश्चय से द्रव्य की सुंदरता होने से गुण पर्यायों का एकत्व ही उपादेय है। क्या इस तीसरी गाथा में गुण पर्यायों का एकत्व ही निश्चय से द्रव्य की सुंदरता है और सुंदरता होने से गुण पर्यायों का एकत्व ही उपादेय है। आप देखेंगे तो गुण पर्यायों का एकत्व ही द्रव्य है। और द्रव्य है क्या चीज? क्या समझ में? गुण पर्याय और द्रव्य कोई तीसरी चीज नहीं है, लेकिन गुण पर्यायों का जो एकत्व है वही द्रव्य है। ऐसे हजारों वचन समय सारादि ग्रंथों में मिल जाएंगे। क्या कि जो गुण पर्यायों का एकत्व है वही द्रव्य है, परंतु पर्याय को द्रव्य में मिला दिया तो महाविपरीत दृष्टि श्रद्धा हो जाएगी। ऐसे वचन तो नए साहित्य में ही मिलेंगे, पुराने में ढूंढे नहीं मिलेंगे। क्या ख्याल में है? कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाए तो हमको दिखा दो, हम आपका बहुत उपकार मानेंगे। क्या तो पर्याय को द्रव्य में मिला दिया तो महाविपरीत दृष्टि श्रद्धा हो जाएगी। कहते हैं ऐसे वचन नए साहित्य में मिलेंगे, पुराने में नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाए तो दिखा दो, हम आपका बहुत उपकार मानेंगे। अब देखिए पुराने शास्त्रों में द्रव्य का स्वरूप क्या है। तो देखो, मोक्ष शास्त्र जी में लिखा है 5वें अध्याय के 38 नंबर के सूत्र में, गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात गुण पर्याय वाला द्रव्य है।
प्रवचन सार गाथा 87 में लिखा है गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। क्या ख्याल में है? गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। पंचाशती का 10वीं गाथा में लिखा है जो सत लक्षण वाला है, जो उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है अथवा जो गुण पर्यायों का आश्रय है, उसे सर्वज्ञ द्रव्य कहते हैं। सर्वज्ञ किसको द्रव्य कहते हैं? कि जो सत लक्षण वाला है उसको द्रव्य कहते हैं। सत कौन है? कि सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य सत है अर्थात गुण पर्याय वाला द्रव्य। सत लक्षण वाला है जो उत्पाद व ध्रुव संयुक्त है अथवा जो गुण पर्यायों का आश्रय है, उसे सर्वज्ञ द्रव्य कहते हैं। क्या ख्याल? अब यहाँ प्रश्न आता है कि देखो इन कथनों का किस प्रकार से आज का अध्यात्मी निषेध कर देता है। मोक्ष शास्त्र का कथन, अरे ये तो आगम ग्रंथ है। क्या है? आगम है। अध्यात्म की बात करो। प्रवचन सार एवं पंचाष्टी का ये तो ज्ञान प्रधान है, माने जानने लायक है, श्रद्धा करने लायक नहीं है। इसलिए गुण पर्याय वाला द्रव्य कहा सो ठीक ही है, परंतु श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका में गुण पर्यायों का समूह द्रव्य लिखा है। गुणों का समूह द्रव्य लिखा होने से पर्यायों से भिन्न द्रव्य सिद्ध होता है? प्रश्न, नहीं कोई, क्योंकि जैन सिद्धांत प्रवेशिका में लिखा है जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी सर्वावस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। जब गुण द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं तब पर्यायों से भिन्न द्रव्य कैसे कहें? अर्थात गुण पर्यायों से भिन्न द्रव्य होता ही नहीं। जो गुण द्रव्य की संपूर्ण अवस्था में रहते हैं तब पर्यायों से भिन्न द्रव्य कैसे हो सकता है? अर्थात द्रव्य पर्यायों से भिन्न नहीं। आगे और सुनो, ये पंचाध्यायी गाथा 73 का भावार्थ है। पर्यायों को गुणों से पृथक पदार्थ न समझकर गुण समुदाय को ही द्रव्य कहा गया है। क्या? पर्यायों को गुणों से पृथक पदार्थ न समझकर, माने एकत्व ही समझकर गुण समुदाय को ही द्रव्य कहा गया है। वास्तव में गुणों की अवस्था विशेष ही पर्याय हैं और जो गुणों का समुदाय है वही द्रव्य है और जो गुणों की अवस्थाएं हैं वे पर्याय हैं। गुणों से सर्वथा भिन्न पर्याय कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए गुण पर्याय में अद्वैत बुद्धि रखकर गुण समुदाय ही द्रव्य कहा गया है। गुण पर्यायों में अभेद बुद्धि रखकर जो गुण समुदाय है वही द्रव्य कहलाता है। इस प्रकार यहाँ प्रवचन सार पंचाष्टी का और पंचाध्यायी अष्टपाहुड़ इनकी व्याख्या से यहाँ बताया गया है। तीसरा कथन है द्रव्य के गुण शक्ति में से व्यक्त पर्याय होती होने से पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकती। पर्याय जो है वो द्रव्य के गुण शक्ति में से व्यक्त होती है, इसलिए वह पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। और जो पर्याय से भिन्न द्रव्य का श्रद्धान करते हैं वह श्रद्धान मिथ्या है, क्योंकि द्रव्य पर्यायों से भिन्न होता नहीं है। अब देखो आगे अध्यात्म ग्रंथ चिद्विलास और समय सार के कथनों को यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। क्या ख्याल में? तो इस प्रकार गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा का श्रद्धान सभी जीवों को हो, इसी भावना के साथ आज का ये है वक्तव्य विराम लेता है।
गुरु जी की अस्वस्थता के कारण समय से पहले प्रवचन समाप्त हो जाता है, इसलिए खेद ना करें। स्वास्थ्य सही होगा तो पूरा समय का लाभ मिलेगा, पूरा विषय समझ में आएगा। वो तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि आप ये क्रम जारी रखे रहें, क्योंकि ये व्यवधान टूटे ना। शुरू किया है तो लगातार चलते रहे। हम उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हों और हमको पूरा पूरा लाभ मिले, और यही अपेक्षा करते हैं उनसे। वो चिरायु हों, और किसी को शंका समाधान हो तो वो इस विषय में अपने शंका करें, अन्यथा चिन्वाणी स्तुति करते हैं। ठीक है साहब, जनवाणी स्तुति करते हैं। शदवाद ने सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार। नौवा नमोकार मंत्र। तो जिनवाणी माता की जय। गुरु जी चरण वंदन। मंगलत्व प्राप्ति होगा। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरु जी मंगलत्व प्राप्ति होगा। आभारी सही नहीं देख रही है। लीव करते हैं। हाँ लीव कीजिए। ये होस्ट कौन है? मीटिंग लीव करें। आज भी थकान और तो लग रही, नींद तो नहीं थी लेकिन थकान थी। ये अनुभव जी लेफ्ट ले गए, उनसे मीटिंग लेफ्ट कराएं, या कौन होस्ट कौन बना है? निक्की तो नहीं है शायद। आज पीली की दवा खा ली। ऐसा हमारा वो नेटवर्क नहीं आ रहे, इसलिए हम होस्ट नहीं बन पाए थे। अनुभव जी बने थे होस्ट। उनसे बात करते फोन पे। अनुभव लेफ्ट है गए बता रहे। लेफ्ट है, चलो बात कर रहे हैं उनसे। अनुभव उनको लड़का है। अनुभव लेफ्ट हो गए, उनसे बात